मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कुछ प्रश्न और भी हल करेंगे जिसका वीडियो हमारा चल रहा है आजकल। एक तो जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है और हीट एनर्जी हमको देनी पड़ती है। जब गर्म वस्तु को ठंडा करते हैं तो उससे हीट एनर्जी हमको वापस प्राप्त होती है, चाहे लिक्विड हो, चाहे ठोस पदार्थ हो, चाहे गैस हो। इन तीनों का अध्ययन हम करते हुए आ रहे हैं। इन्हीं तीनों से मिले जुले कुछ हमारे फार्मूले हैं। उन फार्मूलों को हम यहाँ अंकित कर दूँ। उन फार्मूलों को कायदे से देख लीजिएगा। अल्फ़ा बीटा गामा जो आपके सॉलिड के लिए है, और सी पी माइनस सी बी आर अपान जी जो है, या गामा इक्वल सी पी अपान सी बी, टी सी इक्वल टू 8R अपान 8A अपान 23 बी आर, वह ए इक्वल टू बी इक्वल टू इत्यादि सब दिए फार्मूले हैं। ये सब फार्मूले डिटेल्ड में आप थ्योरेटिकल पोर्शन में जाकर के जानकारी कर सकते हैं। मेरा यहाँ उद्देश्य ये है कि इन सूत्रों के आधार पर कुछ हमारे प्रश्न हैं जिनको हम हल करेंगे, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर rod at 0 degree centigrade so that the steel rod is 5 centimeter longer than the copper rod at all temperature. अल्फा फॉर कॉपर दिया हुआ है एंड अल्फा फॉर स्टील दिया हुआ है। मान लेते कॉपर स्टील की राड जो L2 और L1 है तो दिया हुआ है L1 मान ली L2 बराबर 5 के है, क्योंकि अल्फा दोनों को दिया हुआ, उसी से हमने ये फार्मूला डिराइव किया है। L1 अपान L2 इक्वल टू 1.7 अपान 1.1 है। इसमें आपको L1 और L2 की वैल्यू निकालनी है, इनको हल करके। बहुत सिंपल तरीके से इनको हम हल करके और इक्वेशन के रूप में हम इनको हल जब करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी L1 इक्वल टू 14.7, L2 इक्वल टू 9.17। दूसरा प्रश्न है, ए सिलेंडर ऑफ कैपेसिटी 20 लीटर इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस, द टोटल kinetic energy of translatory motion of its molecule is 1.5 into 10 to the power 5J. Calculate the pressure of hydrogen in the cylinder is. विद्यार्थी, ये सवाल नीट में आया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। हम ऑप्शन न दे करके इनको सीधे हल कर रहे हैं। आप देखेंगे हमारे पिछले फार्मूले में सबसे लास्ट में P इक्वल टू 2/3 इंटू E अपान बी, आर 2/3 इंटू एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मालूम है। इस फार्मूले को यूज किया है और सिंपली इनको वैल्यू पुट करिए और हल करिएगा तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 5.5 गुणे 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। इस प्रकार विद्यार्थियों, आप डरें बिल्कुल नहीं। डर के कारण निर्णय नहीं लेना गलत है। और विद्यार्थियों, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप ये दो सूत्र को ध्यान में रखेंगे तो आपके प्रश्न हल भी होते रहेंगे, आप सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।